हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? तो टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करने वाले हैं और ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द IIT JEE मेंस एंड एडवांस ऑल्सो। ठीक है, सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है IIT JEE के लिए, मेंस हो या एडवांस हो, दोनों में बहुत ही काम आने वाला चैप्टर है। और ये आप छोटी क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा ये इजी भी लगने वाला है, बहुत फेमिलियर है। हम एकदम ज़ीरो लेवल टू एडवांस लेवल तक इसे लेकर जाने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। चलिए, तो आप हेडिंग डाल लो, टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। व्हाट इज़ द ट्रिग्नोमेट्री, एकदम बेसिक लेवल पे आज हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री किस तरीके से आई, किस तरीके से इसके हमने फार्मूलाज निकाले, किस तरीके से रेशियोज निकलेंगे। ठीक है, एंड व्हाट विल बी द एंगुलर सिस्टम, एंगल किस बेसिस पर आपको लेना है, किस किस यूनिट्स में हम एंगल को लेंगे। चलिए, सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के जनरली दिस वर्ड इज फॉर्म्ड बाय जनरली थ्री वर्ड्स। ठीक है, बाय यूजिंग थ्री वर्ड्स, एंड थ्री वर्ड्स आर ट्राई गॉन एंड मेट्रोन। जो तीन वर्ड्स हैं, जिन तीन वर्ड्स के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो वर्ड्स कौन कौन से बताओ? ट्राई, गॉन एंड मेट्रोन। एंड व्हाट आर द ट्राई, व्हाट इज गॉन एंड व्हाट इज मेट्रोन? ठीक है, इनका मीनिंग क्या है? एक्चुअली दीज वर्ड्स आर ग्रीक वर्ड्स। Okay, and the trigonometry is formed by using the three words try, gon and metron। तो try का मतलब क्या है, gon का मतलब क्या है और metron का मतलब क्या है, इनके बारे में अपन बात करते हैं। तो फर्स्ट वन फॉर try for 3। ठीक है, try for 3। try ग्रीक वर्ड है और अगर आप इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 को रिप्रेजेंट करता है। ओके, गॉन फॉर sides, gone for sides, and metron for measurements, or we can say that angles। okay, metron is used for angles, gone for is used for sides, and try is used for 3। okay, so we can say that in trigonometry is based on a figure which having 3 sides and 3 angles। तो मुझे आप एक बात बताइए कि ऐसा कौन सा फिगर है जो 3 साइड्स और 3 एंगल्स रखता है? तो फटाक से आपके दिमाग में घंटी बजेगी कि अच्छा, ये तो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं सर आप। तो एग्जैक्टली ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड्स ऑन द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल पे डिपेंड चैप्टर है, कंप्लीटली डिपेंड ऑन ट्राइंगल। जो ट्राइंगल भी कौन सा होगा? राइट एंगल ट्राइंगल। सो इट इज डिपेंड on right angle triangle। it is depend on right angle triangle। ठीक है भाई, तो ये जो चैप्टर है किस पे डिपेंड कर रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल की तो चलिए हमने बात कर ली। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है सभी को पता है, छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप सब। ओके, चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखो, देयर आर 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स मिलकर देयर आर टोटल 6 पैरामीटर्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बात करेंगे देयर आर टोटल 6 पैरामीटर्स। There are total 6 parameters and all of these 6 parameters are known as trigonometric ratios। ठीक है, उन्हीं पैरामीटर्स को हमने क्या नाम दिया है? trigonometric ratios, and are known as trigonometric ratios, and are known as trigonometric ratios। ओके, सो ये जो 6 पैरामीटर्स हैं, इन 6 पैरामीटर्स के बारे में जो यहाँ पर हमने बात की है, वो 6 पैरामीटर्स क्या हैं? उन्हीं 6 पैरामीटर्स को हमने किसका नाम दिया है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नाम दिया है।
चलिए अब यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मैंने यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वर्ड का यूज़ किया है। सो लेट डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होंगे उसकी अपन बात करें। सो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन, थीटा, ओके, थीटा क्या है उसकी भी अभी मैं बात करूंगा। कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ओके, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नॉन एज साइन कॉस टेन एंड कॉसेक सेक एंड कॉट। ठीक है, तो यहाँ पर कितने टाइप के रेशियोज होंगे? 6 टाइप के रेशियोज होंगे। रेशियोज क्यों बोला? बिकॉज यहाँ पर हम जो बात करेंगे ट्राइंगल की में, तो ट्राइंगल की साइड्स का हम रेशो निकालेंगे और ट्राइंगल की साइड्स का जो रेशो है वही बनाएगा क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, और यहाँ पर ये जो थीटा की बात की है ना, ये जो थीटा मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, थीटा इज़ एन एंगल, यहाँ पर एक एंगल है थीटा, इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ब्रीफली हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री इज अ वर्ड formed by using the three Greek words tri, gon and metron. तो tri for 3, gon for sides and metron for angles or measurements. That means it is the chapter completely based on that figure having 3 angles and 3 sides. और 3 एंगल 3 साइड्स केवल एक ही फिगर है दुनिया में, और वो कौन सा है बताओ? ट्राइंगल। और ट्राइंगल भी कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल पे ये चैप्टर कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पर 3 साइड्स और 3 एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं। दैट मीन्स देयर आर टोटल 6 पैरामीटर्स, और जो 6 पैरामीटर्स हैं उनका नाम क्या है? उन्हीं को हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नाम दिया है, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक एंड कॉट। ओके, तो लिख लीजिए यहाँ तक, वीडियो पॉज करके आप यहाँ तक लिख लो। अब हम बात करते हैं, देखो अभी अभी मैंने आपसे बोला है ये द चैप्टर डिपेंड्स ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो चलिए राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम थोड़ा और बात कर लेते हैं। यहाँ से हम रेशोज़ निकालेंगे। किस तरीके से हम रेशोज़ निकालेंगे? आप एकदम छोटी क्लास में पढ़कर आए ना, तो यहाँ पर ही जो अभी आज हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ये आप ऐसा मान सकते हैं कि छोटी क्लास का रिवीजन है। ये छोटी क्लास का रिवीजन है, आप वीडियो पॉज करके और लिखते रहिएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। सो सपोज इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ए बी एंड सी, एंड इट इज़ एंगल थीटा। यहाँ पर अभी हम थीटा के बारे में भी बात करेंगे कि थीटा को किस तरीके से हमें मेज़र करना है। अभी आप बस इतना समझ लो, थीटा इज़ एन एंगल बिटवीन साइड्स ए बी एंड ए सी। ओके, ए बी और ए सी के बीच का एंगल है थीटा। अभी बस आप इतना समझ लो, थीटा को किस तरीके से मेज़र करना है। क्लॉकवाइज करेंगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो क्या होगा, उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। चलिए, तो देखो आप छोटी क्लास में पढ़कर आए हैं कि अगर थीटा के सामने वाली जो साइड होगी, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेनियस। और रिमेनिंग साइड क्या हो जाती है? बेस। ओके, तो आपने फिर ये कॉन्सेप्ट भी डेफिनेटली पढ़ा होगा, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ओके, अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? अब अपन यहाँ पर क्या करें, देखो यहाँ पर हम रेशोज़ जो निकालेंगे, रेशोज़ निकालने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे पी बी पी अपॉन एच एच बी। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप ऊपर ही ऊपर लिख दो साइन, देन कॉस, देन टेन। जिस ऑर्डर में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अभी लिखवाए हैं, सेम उसी ऑर्डर में आप लिखेंगे। साइन के नीचे मैंने आपको लिखवाया था कॉसेक, कॉस के नीचे मैंने लिखवाया था आपको सेक, और टेन के नीचे मैंने लिखवाया था आपको कॉट। ओके, तो यहाँ से अपन देखो फर्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले, साइन थीटा। तो देखो यहाँ पर थीटा मैंने लिया है, तो जिस एंगल को मैं यूज़ करूँगा,
जिस एंगल के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे उसी के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। आपको ये याद रखना है। अगर लेट सपोज में इस एंगल सी के बारे में बात करता, अल्फा के बारे में, तो अल्फा के सामने वाली साइड क्या बनती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना, परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, आप सभी समझदार हैं। साइन थीटा के लिए बात करेंगे तो क्या होगा, पी बाय एच, छोटी क्लास में पढ़कर आए। कॉस थीटा के लिए बात करेंगे तो क्या होगा बताओ, बी बाय एच। थर्ड वन अगर अपन बात करें तो टेन थीटा के बारे में बात करेंगे। टेन थीटा क्या होगा, पी बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, यहाँ पर आप क्या करो, इस टेन थीटा को एच से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा, पी बाय एच अपॉन बी बाय एच। ओके, और पी बाय एच अभी अभी हमने देखा है क्या होता है, साइन थीटा, और बी बाय एच क्या होता है, कॉस थीटा। सो टेन थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एक और फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है टेन थीटा के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फॉर्मूला है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गई। सिमिलरली अपन बात करते हैं रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फोर्थ वन, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा देखो कहाँ आ रहा है, कोसेक थीटा यहाँ पर आ रहा है। इसके लिए हम डाउन टू अप चलेंगे। ओके, तो क्या आएगा बताओ, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। आप इस हाइपोटेनियस को आप घुमा के ले जाओ नीचे तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा, 1 अपॉन पी बाय एच। और पी बाय एच अभी अभी अपन ने क्या देखा है, किसके इक्वल है, साइन थीटा के। यहाँ से हम बोल सकते हैं कॉसेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, कॉसेक थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होगा। फिफ्थ वन अपन बात करें सेक थीटा। तो सेक थीटा बताओ यहाँ पर कहाँ रहा है सेक थीटा, ये रहा। इसके लिए अगर मैं बात करूँगा तो डाउन टू अप जाओ तो क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस को आप नीचे ले लो तो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन बी बाय एच। और बी बाय एच किसके इक्वल है बताओ, कॉस थीटा के इक्वल है। सो वी कैन से दैट सेक थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। सिक्स्थ वन अपन बात करते हैं। देखो सिक्स्थ वन क्या आ रहा है, कॉट थीटा के बारे में बात करते हैं। अच्छा, कॉट थीटा के लिए अगर हम बात करेंगे तो कॉट थीटा के लिए भी अपन डाउन टू अप जाएंगे। तो डाउन टू अप चले तो क्या आया बताओ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इस बेस को आप नीचे घुमा के ले जाएंगे तो ये बन जाएगा P बाय बी, 1 अपॉन P बाय बी। P बाय बी परपेंडिकुलर बाय बेस, याद करो परपेंडिकुलर बाय बेस, ये रहा परपेंडिकुलर बाय बेस किसके इक्वल है, टेन थीटा के। सो वी कैन से दैट कॉट थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखो एक रिजल्ट और मिलेगा। कौन सा रिजल्ट मिलेगा बताओ, देखो टेन थीटा को मैंने साइन और कॉस में की फॉर्म में निकाला है तो मैं कॉट थीटा को भी तो निकाल सकता हूँ ना। तो आप क्या करो, यहाँ से कॉट थीटा इक्वल टू, देखो 1 अपॉन टेन थीटा है, टेन थीटा का उल्टा कर देंगे, क्या आएगा कॉट। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या है बताओ, साइन और कॉस की फॉर्म में, साइन अपॉन कॉस, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा, कॉस अपॉन साइन। सो वी कैन से दैट कॉट थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, लिख लो। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल की अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे, लेकिन एग्जाम्पल के पहले कुछ और अपन आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ओके, देन आफ्टर वी विल गो फॉर एग्जाम्पल।
अब आइडेंटिटीज़ की बात करते हैं। ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अभी जो आइडेंटिटीज़ आने वाली हैं वो भी आप सभी को आती है ना, आप सभी को आती है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट लेकर चल रहा हूँ मैं, बिकॉज आप सभी पढ़कर आए पहले से ही। एक बार फिर से मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ। ये फिर से मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ए बी सी। ये एंगल थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड हमने क्या लिए, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमने ली है हाइपोटेनियस, और रिमेनिंग साइड क्या ली है हमने, बेस। ओके, नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की हम बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम के केस में क्या होता है बताओ, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है आपको, एक एक करके इस इक्वेशन नंबर 1 को फर्स्टली आप डिवाइड करेंगे एच स्क्वायर से, देन सेकेंड हम डिवाइड करेंगे पी स्क्वायर से, देन थर्ड हम डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर से। तीनों केसेस में रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं उसकी अपन बात करते हैं। तो डिवाइड बाय एच स्क्वायर, अगर मैं इस इक्वेशन 1 को एच स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, एच स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो ये बनेगा एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, ऐसा होगा। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर तो बन गया 1, ये क्या बन रहा है, पी बाय एच होल स्क्वायर प्लस बी बाय एच होल स्क्वायर। अब हम बात करें पी बाय एच की, तो पी बाय एच क्या है बताओ, पी बाय एच फॉर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा है पी बाय एच क्या होता है, पी बाय एच होता है साइन थीटा के इक्वल, और बी बाय एच होता है कॉस थीटा के इक्वल। यहाँ पर रखेंगे तो आपको एक आइडेंटिटी मिली, आइडेंटिटी क्या मिली बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये फर्स्ट आइडेंटिटी आपको मिल गई। यहाँ से हम इसके सब रिजल्ट्स की बात करें, यहाँ पर इसके हम सब रिजल्ट्स की बात करें तो सब रिजल्ट्स देखो क्या हो सकता है, इफ वी हैव टू फाइंड साइन इफ कॉस इज गिवन, अगर कॉस की वैल्यू गिवन है, साइन की वैल्यू निकालनी है, देन साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, एंड सेकेंड वन कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, ये इसके सब रिजल्ट हैं, बाकी तो जनरली ये वाली प्रॉपर्टी यूज होती है। ओके, ठीक है गाइस। अच्छा, सेकंड वन हम बात करें पी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय पी स्क्वायर, पी स्क्वायर से आप इसे डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। एच बाय पी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या देगा, एच बाय पी क्या देगा जल्दी से बताओ, ये देगा कॉसेक थीटा, याद करो थोड़ी देर पहले लिखा है। अच्छा, बी बाय पी क्या देगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या दे देगा, कॉट थीटा देगा नहीं देगा बताओ, थोड़ी देर पहले ही अभी हमने लिखा है। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये तो कैंसिल होकर क्या दे देगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, होगा नहीं होगा। ये एक और आइडेंटिटी हमें यहाँ से मिल गई, वन मोर आइडेंटिटी हमें मिल गई है यहाँ से। यहाँ से अब अगर अपन इसके सब रिजल्ट्स की बात करें, सब रिजल्ट्स की अगर हम इसमें बात करें तो सब रिजल्ट्स इसके क्या क्या होंगे बताओ। फर्स्ट वन अपन बात करते हैं इसमें, तो कॉट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। और सेकंड रिजल्ट की हम इसमें बात करें, सेकंड रिजल्ट की हम इसमें बात करें, देन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, सो देयर विल बी 2 सब रिजल्ट्स फॉर द गिवन आइडेंटिटी। ठीक है, इस आइडेंटिटी के लिए हमें 2 सब रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इस आइडेंटिटी के लिए भी आपको 2 सब रिजल्ट मिले।
एक और आइडेंटिटी निकल के आने वाली है, तो अब अपन उसकी बात करते हैं कि वो आइडेंटिटी कौन सी होगी। तो अब हम क्या करें, देखो फर्स्टली हमने एच स्क्वायर से डिवाइड करके देखा, एक आइडेंटिटी मिली। पी स्क्वायर से डिवाइड करके देखा तो सेकंड आइडेंटिटी मिली। नाउ अब आप क्या करो, बी स्क्वायर ही तो बच रहा है ना, तो बी स्क्वायर से भी डिवाइड करके देख लेते हैं। बी स्क्वायर से डिवाइड करके देखो कि आइडेंटिटी क्या मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर ही यहीं से अपन स्टार्ट कर लेते हैं, डिवाइड बाय बी स्क्वायर। तो देखो बी स्क्वायर से अगर हम डिवाइड करेंगे, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, बी स्क्वायर से अगर हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, हाइपोटेनस अपॉन बेस, सेक थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, पी अपॉन बी परपेंडिकुलर बाय बेस बनेगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो ये एक और आइडेंटिटी आपको मिल गई यहाँ से। सो देयर आर 3 आइडेंटिटीज। इसके सब रिजल्ट की अगर हम बात करें तो देखो इसके सब रिजल्ट क्या क्या बनेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। और एक और बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1। तो ये तो 2 सब रिजल्ट बने इस थर्ड आइडेंटिटी के, लिख लो कंप्लीटली। इसके बाद एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब इन आइडेंटिटीज़ को किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। मेन पोर्शन होता है एप्लीकेशन पार्ट। अगर आपका एप्लीकेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग है देन आपके आईटी में सिलेक्शन के उतने ही चांसेस बढ़ेंगे। और एप्लीकेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग करने का एक ही मेथड है और वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। ओके, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो आपने सुना ही होगा। इसको आप अप्लाई भी करो अपनी लाइफ में, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए। इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, देयर आर 4 ऑप्शंस, 2 -2 3 एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ देम। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपको ये बताना है। देखिए स्पीड आपको बहुत ही अच्छी रखनी पड़ेगी जब आप मैथमेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू IIT। आप ये बात मानकर चल सकते हैं कि अगर आपकी स्पीड है और प्लस एक्यूरेसी है देन आपको कोई नहीं रोक सकता ना, आपको IIT में पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आप अपने आप को IIT में ही समझे ना, आप ऐसा अज्यूम करके पढ़ाई करें कि मैं एक IIT का स्टूडेंट हूँ और मेरा IIT का एग्ज़ाम है। ठीक है, IIT में जो कॉलेज के जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं वो सेमेस्टर का एग्जाम है, उसके लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ओके, तो आप जब अपने आप को IIT का स्टूडेंट ही मानेंगे ना तो आप डेफिनेटली किसी एक दिन IIT में ही होंगे, डेफिनेटली आप ऐसे वहीं पर ही होंगे ना। चलिए तो देखो 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए, 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए, इसकी अपन बात करते हैं। तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन है, ऐसा होता है ना, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा है, -1 अपॉन साइन है। ये क्या होगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस है प्लस 1 अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पर आप साइन ए एलसीएम ले लो, साइन ए एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या बनेगा, साइन ए प्लस कॉस ए -1 अपॉन साइन है। कॉस ए एलसीएम ले लो तो ये बन जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, आप साइन ए प्लस कॉस ए को एक ही टर्म लेकर, और यहाँ पर देखो फॉर्मूला देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
आइडेंटिफाई आपको करना आना चाहिए। देन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या देगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स साइन ए प्लस कोस ए होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। साइन ए प्लस कोस ए होल स्क्वायर, तो साइन ए प्लस कोस ए होल स्क्वायर क्या आएगा बताओ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोस ए। ठीक है, क्या आएगा बताओ, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए। ओके, अच्छा अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1। अच्छा ये 1 बनेगा तो ये 1 से तो ये 1 कैंसिल हुआ नहीं हुआ बताओ, 1 से 1 कैंसिल हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना। न्यूमरेटर में बचेगा 2 साइन ए कॉस ए अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, साइन ए कॉस ए। अच्छा ये भी यहाँ से कैंसिल हो गया, साइन ए कॉस ए से साइन ए कॉस ए कैंसिल, क्या बना 2। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट है। आई बात समझ में, आइडेंटिटीज। ओके, आइडेंटिटीज आपको यूज़ करना आना चाहिए ना, किस तरीके से अपन आइडेंटिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं, हाउ कैन वी यूज़ द आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसकी हम बात कर रहे हैं। धीरे धीरे करके इसी तरीके से हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, 0 लेवल टू एडवांस लेवल। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम केवल इतना ही डिस्कस करने वाले हैं आज। ओके, आज हमने देखो क्या किया, आज हमने देखा कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इवेल्यूएट हुए, किस तरीके से हमने राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो निकाले, जिनको हमने नाम दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन कॉस 10 कॉस एक्स सेकेंड कॉट। ओके, देन आफ्टर हमने उनकी आइडेंटिटीज इवेल्यूएट की है, जो बेसिक आइडेंटिटीज़ है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, sec square theta equal to 1 plus tan square theta and their sub results also. Okay, then after we have taken an example, और इन एग्जाम्पल में हमने जो आज की क्लास में डिस्कस किया उन्हीं के कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं, और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसका रिजल्ट कितना आ रहा है 2। बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है। मैथ्स को आप अपनी दोस्त से समझकर अगर उससे फ्रेंडशिप कर लेंगे तो मैथ्स आपको बहुत आगे लेकर जाने वाली है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे रटने की कोशिश करेंगे तो आपको बर्बाद कर देगी। तो रटे नहीं, इससे दोस्ती करें, इससे दुश्मनी बिल्कुल भी नहीं रखें, बिकॉज अगर आपने इससे दोस्ती कर ली तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप कहीं भी नहीं रुकेंगे, किसी भी एग्ज़ाम पे नहीं रुकेंगे, आप हमेशा सक्सेस की वे में ही आप आगे बढ़ते रहेंगे, और एक ऐसे मुकाम पर आप पहुँच सकते हैं जो आपने सोच रखा है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।